Hello guys, in this video I am going to tell you about the Vygotsky's theory of social cultural development। जैसे इसके अंदर क्या फैक्टर आता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, और कंस्ट्रक्टिविज्म ये आपने बहुत जगह सुना होगा और पेडागोजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी बच्चे जब अपनी नॉलेज को खुद अपनी प्रायर नॉलेज के बेसिस पर कंस्ट्रक्ट करते हैं और टीचर फैसिलिटेटर के रूप में उनकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये थ्योरी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है कि हम सोसाइटी से या जो समाज है उसी से अपनी नॉलेज को क्रिएट करते हैं, उसी से हमारे ज्ञान का निर्माण होता है। सोसाइटी हो या कल्चर के एस्पेक्ट पर इस थ्योरी के अंदर फोकस किया गया था। तो ये लीव वाइगोस्की जो थे ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने इनका जो मैक्सिमम वर्क है वो रशियन में ही रहा और ये 38 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा है, बहुत सारा काम किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जितना भी उनका वर्क था रशियन में, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर। तो उसमें बोला गया कि कुछ चीज़ें रह गई और कुछ जो है वो ट्रांसलेट हो पाई। तो ये यही थोड़ा ड्रॉबैक था कि इनका सारा वर्क अच्छे से जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके वर्क से निकल कर आते हैं। जैसे ये थ्योरी हुई सोशल कल्चरल डेवलपमेंट वाली थ्योरी। तो वाइगोस्की जो है वो बोलते हैं कि जो बच्चे का कल्चरल कोग्निटिव डेवलपमेंट है, कोग्निटिव यानी जो माइंड से रिलेटेड, हमारे साइकी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है, रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू आवर थिंकिंग, तो वो सोशल इंट्रैक्शन, जब हम सोसाइटी के अंदर होते हैं, सोसाइटी कल्चर, वहाँ जब लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं, अपने बड़ों से, अपने पीयर से, तो उस इंट्रैक्शन से हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है और साथ में लैंग्वेज से हमारा डेवलपमेंट होता है। पियाजे जो है वो बोलते हैं कि पहले हमारा डेवलपमेंट होना शुरू होता है, फिर जो है वो लैंग्वेज बनती है। बट वाइगोस्की इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने बोला कि पहले जो है वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज के साथ साथ फिर बाद में हमारा कोग्निशन डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारी थिंकिंग प्रोसेस वो हमारा बढ़ने लगता है। तो सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, सोशियो कल्चर यानी सोसाइटी और जो सोसाइटी का कल्चर है, जो चीज़ें चली आ रही है ट्रेडिशन में, उन सब का जो फैक्टर मान के एक डेवलपमेंट की थ्योरी बनाना, वही सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा। ये इम्फेसाइज करता है क्रूशियल इन्फ्लुएंस दैट सोशल इंट्रैक्शंस एंड लैंग्वेज एम्बेडेड विद द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोशल जो इंट्रैक्शन करते हैं बच्चे या जो उनकी लैंग्वेज है, ये सारे एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आकर जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं बच्चे का। तो सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में लीव वाइगोस्की बोलते हैं, इनका बिलीफ था कि जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है। तो कोलैबोरेटिव यहाँ पर टर्म आया है। तो कोलैबोरेटिव मतलब जैसे बच्चे आपस में मिलके किसी प्रॉब्लम को सोल्व करें, टीचर उनके साथ मिले तो सब मिलके एक चीज़ को सोल्व करें, कोलैबोरेट करें। इसी में सेम टर्म आ जाता है कोऑपरेशन का भी, कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके चीज़ों को सीखे, एक्टिविटी करें। लर्निंग बाय डूइंग इसके अंदर आ जा सकता है। एंड दैट चिल्ड्रन आर कोग्निटिवली डेवलप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। Next one is the perceptual attention and memory capacities of children are transformed by vital cognitive tools provided by cultures, history, social context, tradition, language and religion। जो स्टूडेंट का अटेंशन है, मेमोरी कैपेसिटीज़ है, ये सारी चीज़ें बढ़ती है जब हम और हम बहुत कुछ बच्चे जो है वो सीखते हैं। तो ये सब वो अपने कल्चर से, हिस्ट्री से, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, लोगों से मिलना जुलना, ट्रेडिशंस जो है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, उन सब से सीखते हैं, उन सब से इनका डेवलपमेंट होता है। फॉर लर्निंग टू अकर द चाइल्ड फर्स्ट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द सोशल इन्वायरमेंट ऑन एन इंटरपर्सनल लेवल एंड देन इंटरनलाइज दिस एक्सपीरियंस। लर्निंग के लिए बच्चे को क्या करना होता है कि पहले वो अपने सोशल इन्वायरमेंट में आता है, जहाँ उसका इंटरपर्सनल जो लेवल है वो लोगों के साथ बढ़ता है, वो लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनसे चीज़ें सीखता है और फिर उसी को वो अपने एक्सपीरियंस के अंदर ऐड करता जाता है। इसी तरह उनकी लर्निंग होती है। जो अर्लियर नोशंस थे और नए जो एक्सपीरियंसेस उसके साथ होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड को, जिससे वो अपने नए आइडियाज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेता है, नई चीज़ें सीख लेता है। आगे देखें तो लर्निंग सोशल होती है नेचर में। हम मतलब यहाँ पे बोला गया है लर्निंग ऐसे नहीं है कि क्लासरूम के अंदर आए, टीचर ने लेक्चर दिया है, जैसे भी पढ़ा दिया और बच्चों की लर्निंग हो गई। लर्निंग सोशल होती है, वो आउटसाइड द स्कूल भी होती है, सोसाइटी के अंदर लोगों को देखने से भी बच्चे की लर्निंग होती है। ये इसी बात पर फोकस करते हैं। लर्निंग में ये बोलते हैं कि इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द लर्नर एंड द टीचर और ऑल्सो अमंगेस्ट लर्नर। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इंट्रैक्शन बिटवीन लर्नर एंड टीचर एंड लर्नर। ये दो टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। लर्नर टीचर में टीचर क्वेश्चन पूछता है, लर्नर उसका आंसर देता है, एक ने नहीं दिया दूसरा देता है, फिर लर्नर जो है वो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे इंटरडिपेंडेंसी बनी रहती है। और लर्नर मतलब जो आपस में पीयर जो रिलेशनशिप्स
जो उनकी बिल्ड होती है वो आपस में भी अपने पेयर से, अपने फ्रेंड से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। और जब ये इंटरेक्टिव प्रोसेस चलता है, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। हम शेयर करते हैं अपने आइडियाज़, दूसरा इंसान को सुनता है, समझता है, कुछ नया सीखता है और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग चलती रहती है। दिस क्लास देन बिकम्स अ सोशल अरीना फॉर इंक्रीजिंग वंस नॉलेज। तो इस टाइप की क्लास, एक कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच वाली क्लास जो है वो एक सोशल अरीना बन जाती है, जिसमें एक जो चाइल्ड है, स्टूडेंट है, वो अपनी नॉलेज को आसानी से इंक्रीज कर सकता है। और उनकी वो जो है ना अंडरस्टैंडिंग जो उनकी बिल्ड होती है उसको हम दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं, एग्जामिन भी कर सकते हैं उनकी नॉलेज को, और इससे जो है वो स्टूडेंट नई अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आइडियाज़ थे वाइगोस्की की थ्योरी के अंदर, कि जो सारी लर्निंग है वो सोशल है, कल्चरल शेप्स आर लर्निंग एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो कल्चर है वो शेप करता है लर्निंग को और कोग्निटिव डेवलपमेंट को। चैलेंज इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्निंग। चैलेंज भी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे जब चैलेंज नहीं लेंगे किसी चीज़ को तो उसमें आगे वो इंटरेक्टिव नहीं होंगे, चीज़ों को पूछेंगे नहीं, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट रह ही नहीं जाएगा। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। जब लर्निंग बच्चे की अच्छी होगी तो उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो ये आइडियाज़ थे। और बेसिक अजम्पशंस की बात करें तो जो अडल्ट्स है वो कन्वे करते हैं चिल्ड्रन को द वेज देयर कल्चर सीज द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, जो अडल्ट्स होते हैं, हमारे हमसे बड़े लोग होते हैं, बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे वो कन्वे करते हैं अपने कल्चर को, कैसे वो वर्ल्ड को देखते हैं। तो उन सब चीज़ों से बच्चे जो है वो सीखते हैं। और जो भी कल्चर है वो ट्रांसमिट करता है फिजिकल और कोग्निटिव टूल। हर कल्चर की एक हिस्ट्री होती है, बहुत सारे फिजिकल कोग्निटिव टूल्स होते हैं, तो वो सब ट्रांसमिट होते रहते हैं। बड़ों से बच्चे बहुत कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। थॉट एंड लैंग्वेज बिकम इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ। थॉट एंड लैंग्वेज भी इंडिपेंडेंट होती है। हमारे मन में थॉट आते हैं तो हम लैंग्वेज के थ्रू उनको एक्सप्रेस करते हैं, और लैंग्वेज से हम दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो हमारे मन में थॉट्स आते हैं। तो ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, और ये इंटरडिपेंडेंसी जो है वो इनिशियल ईयर्स में बढ़ती रहती है। बच्चों की क्यूरियोसिटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है इनिशियल ईयर में। और जो कॉम्प्लेक्स मैटर प्रोसेस है वो भी सोशल एक्टिविटीज़ में बन जाते हैं, ग्रेजुअली इन्वॉल्व होती है इसके अंदर इंडिपेंडेंट मेंटल एक्टिविटीज़। चिल्ड्रन जो है वो चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म करते हैं, हेल्प्ड बाय मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है हम आगे देखेंगे। और चैलेंजिंग टेक्स प्रोमोट मैक्सिमम कॉग्निटिव ग्रोथ। जो चैलेंजिंग टास्क, जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं वो प्रमोट करते हैं बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ अच्छी हो पाए, मैक्सिमम हो पाए, क्योंकि वो जितने ज़्यादा टास्क को चैलेंजिंग मानेंगे, उनको करेंगे, उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अब देखते हैं कि जो सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये थ्योरी है वाइगोस्की की, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वन है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, सेकंड जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, थर्ड इज स्कैफोल्डिंग। तो इनको हम देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के अंदर। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी आप वर्ड से ही समझ रहे हो कि ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल, जैसे ये रेफर करता है तो समवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकुलर टास्क प्रोसेस कॉन्सेप्ट। कोई भी पार्टिकुलर टास्क प्रोसेस हो सकता है, उसमें अगर आपसे बेटर किसी की अंडरस्टैंडिंग है या ज़्यादा एबिलिटी है उस काम को करने की, तो वो हम उसको बोल सकते हैं कि वो मोर नॉलेजेबल अदर में आएगा। इसमें आपके कोई भी पर्सन हो सकता है। अगर आप खुद से सोचें कि आपके अकॉर्डिंग आपके मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन है, तो आपका आंसर भी यही आएगा कि ओल्डर पर्सन इन द फैमिली, या टीचर, या कोई पीयर भी हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपसे ज़्यादा एज होनी चाहिए इंसान की, मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है। इट डजंट डिपेंड ऑन एज। यंगर पर्सन भी हो सकता है और कोई अदर बाहर का कोई भी पर्सन इसके अंदर ऐड हो सकता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो एक होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में उसका होता है कि वो कुछ चीज़ें वो अपने आप से कर लेता है, बट कुछ चीज़ों को करने के लिए उसको ज़रूरत होती है मोर नॉलेजेबल अदर पीपल की, जो उसको सिखाए, जो उसको बताए चीज़ें, तब उसका जो है वो डेवलपमेंट हो। तो ये जो आगे डेवलपमेंट होना है, यही जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ये उसका जोन होता है जहाँ पर टीचर या फिर जो भी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है वो उसकी हेल्प करता है, और वो जो है वो आगे टास्क को उनकी हेल्प से परफॉर्म करता है। इसको हम आगे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का। इसके अंदर क्या है, जोन ऑफ पहले क्या है, जोन ऑफ सबसे बार वाला देखे तो जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर बच्चे का क्या क्या, यहाँ पर आप सिर्फ 3 अलग अलग फेजेस देख रहे हैं, जिसमें एक जोन है, जो बीच वाला जोन है वो है एक्चुअल डेवलपमेंट का, सेकंड वन इज़ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का, थर्ड वन इज़ जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट का। तो ये होते क्या है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो लर्नर है वो वर्क करता है इंडिपेंडेंटली। वो खुद से कुछ चीज़ें, जैसे बच्चे हैं खुद से वो अपने आप से सीख के कुछ चीज़ें करने लगते हैं खुद ही।
तो वो आ जाता है उनका जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पर लर्नर जो है वो वर्क करता है अंदर गाइडेंस स्कैफोल्डिंग। ये आगे हम स्कैफोल्डिंग भी देखेंगे ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कोई गाइडेंस देता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई हमसे बड़ा मोर नॉलेजेबल अदर उनको हेल्प करता है तो उस टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। वही जो जोन होता है उनका डेवलपमेंट का, उसको हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जहाँ पर जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाता। तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन बनाने के लिए ही जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आता है। एक जगह वर्क वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, एक जगह वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता। तो उसके रास्ते को, जो ये बीच का रास्ता है ब्लू लाइन समथिंग ग्रीन लाइन, उसको हेल्प से वो वहाँ तक पहुँच सकता है जोन ऑफ पोटेंशियल तक, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से। तो इसकी हेल्प से पहुँचता है, यही जोन है हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कई सारे जो है वो लेवल दिए गए हैं। इससे पहले अगर मैं आपको इसका एक बेसिक एग्जांपल दूँ कि जैसे बच्चा है वो स्टार्टिंग में साइकिल चलाना उसको सीखना है, तो पहले क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा साइकिल पे बैठना, पकड़ना, कुछ चीज़ें वो खुद से सीख जाता है। तो उसका वो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर लर्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। बट सेकंड केस में क्या होता है, जब उसको साइकिल चलानी है तो जो है वो कोई पर्सन होगा जो उसकी हेल्प कर सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो होगा मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको स्किल ज़्यादा हो, जिसको पता हो साइकिल को कैसे चलाया जाता है, वो उसकी हेल्प करेगा और फिर बच्चा साइकिल चलाना सीख जाएगा। और एक टाइम होता है बच्चे को साइकिल चलाना, पकड़ना उसको कुछ भी नहीं पता होता, तो वो होता है जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, कि वो अपने आप से कोई वर्क नहीं कर पाता। तो ये इस एग्जांपल से आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब एक्चुअल डेवलपमेंट को अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये जोन्स को एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। तो एक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट द लर्नर हैज़ ऑलरेडी रीच्ड एंड एट द लेवल एट विच द लर्नर इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। इस लेवल को लर्नर आसानी से रीच कर लेता है और ये वो लेवल होता है जहाँ पर उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेता है। कुछ चीज़ें वो इंडिपेंडेंटली आसानी से सीख लेता है। पोटेंशियल डेवलपमेंट के अंदर है जहाँ पर जो है वो पहुँच तो सकता है यहाँ पर, बट उसके लिए उसको जो है वो गाइडेंस की, टीचर्स के गाइडेंस की, पीयर्स के कोलैबोरेशन की नीड होती है। लर्नर इज कैपेबल ऑफ सोल्विंग प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग मटेरियल एट दिस लेवल दैट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ सोल्विंग इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर क्या है, अगर दूसरा इंसान उनकी हेल्प कर रहा है मटीरियल्स को समझाने में, प्रॉब्लम को सोल्व करने में, तो वो कर सकता है, बाकी वो इंडिपेंडेंटली जो है वो खुद से किसी चीज़ों को नहीं कर सकता। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को हम वो डिस्टेंस बोलेंगे बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एज डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सोल्विंग एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। यहाँ पे हमने देखा ना, ये डिस्टेंस जो ये ग्रीन ब्लू सी लाइन है, यही वो डिस्टेंस है जो इन जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच में है। इसी को हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। अब जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, जब हम सपोर्ट करते हैं लर्निंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चे की और उसको अलाउ करते हैं कि वो ग्रो हो एज अ इंडिपेंडेंट लर्नर। इसके अंदर क्या है कि आपको जो है वो स्कैफोल्डिंग के अंदर आप जो कोई भी टास्क बच्चे को देते हो उसका आप टुकड़ों में तोड़ सकते हो, उसको ईजी वे में उसको समझा सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप उसको इतना ज़्यादा जो है वो हेल्प मत करें कि वो बच्चा जो है पूरा ही आप पर डिपेंडेंट हो जाए और खुद से कुछ ना कर पाए। आप उसको सब कुछ करा रहे हो, प्रॉब्लम को सोल्व करा रहे हो, इसमें क्या है, सिर्फ आपको थोड़ी सी हेल्प करनी है। जैसे साइकिल सिखाते टाइम दूसरा इंसान थोड़ी हेल्प करता है, बाकी साइकिल जो चलानी है वो बच्चे को ही चलानी होती है, उसको ही सीखनी होती है। इसके अंदर जैसे चीज़ें आ जा सकती है, टीचर जो है वो क्लू दे सकता है, रिमाइंडर्स दे सकता है, इंकरेज कर सकता है, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम डाउन इनटू स्टेप्स। कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर सकता है और एक एग्जाम्पल दे सकता है। इस तरह जैसे बच्चा जो है वो मैथ्स की प्रॉब्लम में वीक है, वो उस प्रॉब्लम को नहीं कर पा रहा है, टीचर थोड़ी उसको क्लू दे सकता है कि यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई दिस वे, ये सारी चीज़ें। तो इससे बच्चे को क्लू मिलता है, बट करना उसको खुद ही होता है। आप एक गाइडेंस का काम कर सकते हो, गाइडेंस उसको दे सकते हो। अब बात आती है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, अगर सोशल कल्चरल डेवलपमेंट बच्चे का होता है तो उसके लिए कैसी क्लासरूम होनी चाहिए। अगर आप भी इमेजिन करोगे तो आपको क्या लगता है कि कैसी क्लास होनी चाहिए, जहाँ पर लर्नर जो है अपने ओन कॉन्सेप्ट बना सके, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो बच्चों का, कोलैबोरेशन हो लर्नर का आपस के बीच में, स्ट्रेस करे असिस्टेड डिस्कवरी पर, जिसमें टीचर स्टूडेंट दोनों असिस्ट हो, दोनों जुड़े हो, मिलकर चीज़ को वो डिस्कस करे, स्टूडेंट इंटरेक्शन हो और डायनामिक सपोर्ट हो, कंसिडरेट गाइडेंस मिले जो जैसी लर्नर की नीड है उसके अकॉर्डिंग, और कोई उनके ऊपर कोई फोर्स ना हो, कोई बर्डन ना हो। तो लर्निंग विदाउट बर्डन भी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देख सकते हैं।
तो स्ट्रैटेजी और टेक्निक कैसी होगी वाइगोस्की के क्लासरूम में, तो आई थिंक वहाँ पर क्वेश्चनिंग होगी, गाइडेड डिस्कवरी होगी, डिस्कशंस होंगे, कोलैबोरेशन होंगे आपस में, ये स्ट्रैटेजीज वहाँ पर हो सकती है। रोल ऑफ टीचर का एज ए गाइड, फैसिलिटेटर, मेंटोर, इस तरह का रोल होगा। और जो लर्नर का पार्टिसिपेशन है वो भी एक्टिव होगा, क्योंकि अगर लेक्चर मेथड में देखें तो वहाँ पर लर्नर का पार्टिसिपेशन पैसिव होता है, बट इसके अंदर पार्टिसिपेशन एक्टिव होगा, लर्नर भी एक्टिव होगा। तो कौन सी क्लासरूम एक्टिविटीज़ है जिनको हम कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के अंदर करा सकते हैं? लाइक स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में है, तो वो यूज़ कर सकता है कंप्यूटर सिमुलेशंस को। सिमुलेशन यानी जहाँ पर रियल लाइफ वर्ल्ड को एक वर्चुअल वे में दिखाया जाता है। आप जैसे आप कोई 7D कोई मूवी देखने गए, 7D 20 मिनट्स की, 10 मिनट्स की मूवीज़ मॉल के अंदर लगी होती है, तो आपने 7D मूवी देखी, उसमें आपको डायनासोर्स काफ़ी चीज़ें दिखाई गई, तो आपको उनको देख के लगता है कि वो रियल है, बट एक्चुअली में वो रियल नहीं होते, वो सिर्फ सिमुलेशन होता है। तो इसी तरह कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू अगर आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बच्चों को मैप्स, बहुत सारी चीज़ें, जगह, मंदिर, बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाए, तो उनको लर्निंग में आसानी होगी और ग्लोबल इश्यूज़ या फिर ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट उनके आसानी से क्लियर होंगे। ज्योग्राफी की क्लास में लाइक स्टडी कर रहे हैं बच्चे टर्की को, तो आप एक वर्चुअल ट्रिप करा सकते हो टूरिस्ट की, हिस्टोरिकल साइट्स जो है या पार्क्स हैं उनकी, इससे बहुत अच्छे वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाएंगे। और जैसे जर्नलिज्म की क्लास है, वहाँ पर आप एक न्यूज़ लेटर पब्लिश कर सकते हो जिसके अंदर स्कैन फोटोग्राफ्स हो, एक्सरेप्ट हो, चार्ट्स हो, ये सारी चीज़ें जो जर्नी की गई रिसेंट में स्पेस की, ये सब जो है वो आप ऐड कर सकते हो। और एज अ फाइनल प्रोजेक्ट एक 6th ग्रेड हिस्ट्री टीचर वो असाइन कर सकता है अपने स्टूडेंट को मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस ऑफ सिविलाइजेशन दैट प्रोस्पेयर्ड इन साउदर्न अमेरिका। तो इनके प्रेजेंटेशंस के थ्रू भी आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो। और एक्वेटिक साइंस क्लास कुड ऑब्जर्व डाटा ऑन सिटी वाटर क्वालिटी, कम्युनिकेटिव विद स्टूडेंट इन अदर स्कूल्स, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। और जो मल्टी कल्चरल क्लास होगी जिसके अंदर सारे कल्चर्स के बच्चे होंगे, वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं हम एक ऑनलाइन जेनोग्राम, फैमिली ट्री, या सब्सक्राइब टू जेनोग्राम डाटाबेसेस इन सर्च फॉर रिलेटिव एंड द ओरिजिन ऑफ देयर रूट्स। लाइक फैमिली ट्री बनाना, जैसे आपको उसमें आपके दादा दादी, फिर मम्मी पापा दिखाए, फिर आप, आपके भाई बहन, इस तरह एक फैमिली ट्री बनाना ताकि वो कर्म याद रख सके कि किस तरह एक फैमिली, एक वंश बिल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। So thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.